ये सब क्या हो रहा है? वर्षे को भाई तुम घर के भीतर आ रहा है। माँ, हमें जल को घर से बाहर निकालना होगा। सभी मार्ग जल से भर गए। हमारे गांव में बाढ़ आ गई है। हमें बड़ी ही सावधानी से वृंदावन से बाहर जाने के लिए मार्ग को ढूंढना होगा। परंतु आर्य, हम कहाँ जाएंगे? कोई ऐसा स्थान जो ऊंचाई पर स्थित हो, जिस स्थान का डूबने का कोई भय न हो, ऐसा स्थान। ऐसा स्थान कहाँ ढूंढेंगे? गोवर्धन। गोवर्धन पर्वत पर चलते हैं। हाँ हाँ, बलराम उचित कह रहा है। चलिए सावधानी से। चलो चलो बलराम, कान्हा, राधा, चलो। महाराज, हमारे सैनिकों ने वृंदावन वासियों को गोवर्धन पर्वत की ओर जाते देखा है। नहीं अक्रूर, यदि वो गोवर्धन पर्वत पर गए तो वो सब बच जाएंगे। फिर तो मेरी और उस देवराज की सारी योजना व्यर्थ हो जाएगी। नारायण ने तो मेरी सभी योजनाओं को उल्टा कर दिया। कि वो इन दुष्ट वृंदावन वासियों को गोवर्धन पर्वत तक ले जाने में सफल हो गए तो मैं कितनी भी वर्षा क्यों ना कर लूं, इसका कोई लाभ नहीं होगा। कान्हा! कान्हा रुक जा लल्ला! कान्हा! कान्हा, कहाँ नीचे भागे जा रहा है? और वो भी राधा को साथ लेकर? मैं कब से तुझे पुकार रही हूँ, तुझे मेरा स्वर सुनाई नहीं दे रहा था क्या? अब तो अपनी मैया की ध्वनि सुनकर भी अनसुनी कर देता है ना? नहीं मैया, भला कान्हा कभी अपनी मैया की ध्वनि को अनसुनी कर सकता है क्या? तो मेरी पुकार सुनकर रुका क्यों नहीं? बोल। क्योंकि मैं जानता था आप मेरे साथ ही तो थे। हाँ, मैं तो यशोदा काकी, आप कान्हा की ध्वनि सुन सकती हैं। क्या? अभी कान्हा ने मुझसे बात की? हाँ। आप यशोदा काकी, कान्हा ने आपके साथ बात की। मैया, राधा रानी उचित कह रही है, आप अपने कान्हा को सुन सकती हैं। कान्हा, तू कान्हा कैसे? तू कितना छोटा है, तू बात कैसे कर सकता है? मैया, मैं तो सदैव आपसे बात करता आया हूँ, बस तब आप मुझे सुन नहीं पाती थी। स्मरण कीजिए, जब आप मेरे से कुदृष्टि उतार रहे थे, तब मैंने आपको कहा था कि दाऊ पे से भी कुदृष्टि उतारिए। तुम यही चाहते हो ना कि मैं दाऊ पर से भी कुदृष्टि उतारूं? स्मरण कीजिए, जब मैंने अपने मुख में आपको समस्त ब्रह्मांड दिखाया था।
फिर मिट्टी खाई तूने? खोल मुंह, खोल। मेरा बनाया माखन भी तूने ही खाया है। केवल मैंने नहीं, महादेव ने भी खाया है। मैं सत्य कह रहा हूँ मैया। असत्य बोल रहा है तू कान्हा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता? कभी कोई गाय या बछड़ा कहीं चला जाए तो उसकी घंटे की ध्वनि से यह पता चल सकता है कि वो कहाँ है। क्या ये उपाय मैं कान्हा के साथ करूं? अरे हाँ पायल। हाँ मैया। परंतु हर समय आप मेरा कहा हर एक बात सदा से ही समझती आ रही थी। ये कैसी अद्भुत लीला है रे तेरी। मैं तुझे सुन सकती हूँ। हाँ कान्हा। ये क्या हो रहा है? ये सारे वृंदावन वासी गुफा से निकलकर नीचे क्यों आ रहे हैं? ये क्या हो रहा है? अवश्य यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है जिसे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अंततः ये हो क्या रहा है? अंततः मेरे आराध्य के रहस्य के खुलने का समय आ ही गया। अब मैं अपनी वर्षा की तीव्रता ऐसे बढ़ाऊंगा, इन दुष्ट वृंदावन वासियों की सभी क्रीड़ाएं क्षण भर में समाप्त हो जाएंगी। कैसा प्रकाश है, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? क्या हो रहा है ये? कौन है वहां पर? ये कैसा प्रकाश है? हम कुछ नहीं देख पा रहे हैं। सेनापति जी आज्ञा दीजिए, आक्रमण करें। नहीं, जब तक तुम सब देख नहीं पाते आक्रमण नहीं करना। ये कैसे संभव है? सभी सैनिकों को कुछ नहीं दिख रहा है और केवल मैं ये दृश्य देख पा रहा हूँ। कहीं भविष्य में मैं इस मायावी बालक का भक्त तो नहीं बन जाऊंगा। कान्हा, ये कैसे संभव है? इतने विशाल गोवर्धन पर्वत को हम कैसे उठाएंगे? विश्वास से। आप सबके भीतर मेरे प्रति जो विश्वास है, उस विश्वास के कारण आप इसे उठा पाएंगे। प्रयास करके देखिए।
भला हम सब ये कैसे कर पाए? इतने विशाल पर्वत को कैसे उठा लिए? यहाँ सबके मन में अनेकों प्रश्न हैं कि जो कुछ भी हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, क्यों किया। परंतु तेरी मैया के मन में केवल एक ही प्रश्न है लल्ला, कान्हा। तो कौन है रे? आज मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगा मैया, निश्चिंत रहिए। प्रभु, न जाने मेरे हाथों कितने पाप हुए हैं। आपने मुझे नारायण के दर्शन कराए। प्रभु, अब आप मुझ पापी को मेरे सारे पापों से मुक्ति दिलाइए, मुझे मोक्ष दिलाइए। प्रभु, अब मेरे जीवित रहने की इच्छा शेष नहीं रही। मैं ऐसी क्षण अपना जीवन समाप्त करना चाहता हूँ। भगवान, मोक्ष दिलाइए प्रभु। नहीं अक्रूर, ये सत्य है कि तुम मामा कंस के सारे पापों के भागीदार बने, परंतु मैं ये जानता था तुम्हारे भीतर कहीं ना कहीं अच्छाई शेष है, इसलिए तुम मेरी दिव्यता को देख पाए, मेरी लीला देख पाए। और अब मैं चाहता हूँ कि तुम स्वयं मामा कंस के पास जाकर मेरा संदेश पहुँचाओ। उसे कहो अभी भी समय है, वो अभी सारे बुरे कर्म छोड़ अच्छाई के मार्ग पर चलने का चयन कर सकते हैं। अन्यथा जो आकाशवाणी हुई है उसे मैं स्वयं भी बदल नहीं पाऊंगा। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। मैया, यदि आपके मन में अभी भी प्रश्न है तो आप अपने लल्ला को प्रश्न पूछ सकती है। आपके हर एक प्रश्न का उत्तर देना मैं अपना कर्तव्य मानता हूँ, क्योंकि मैं आपका पुत्र हूँ। मैंने आपको कितना डांटा, आपको रस्सी से बांध कर रखा, आपकी ठिठोलियों के लिए आपको दंडित किया। मुझे क्षमा कर दीजिए नारायण, तब मुझे ज्ञात नहीं था कि आप कौन हैं। मैं नहीं जानती थी मेरा पुत्र स्वयं नारायण है। यशोदा मैया का कान्हा ही नारायण है और नारायण ही यशोदा मैया का कान्हा है ना मैया।